हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में, जो हमारा पहला फिजिकल फीचर है, और इसकी डिटेल हम जानेंगे। और इसको मैं दो पार्ट में पढ़ाऊंगी बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी लेंथी चैप्टर। ठीक है, तो ये नॉर्दर्न माउंटेन, सबसे पहले इसकी लोकेशन जानते हैं। एज आई टोल्ड यू दैट नॉर्दर्न माउंटेन्स आर स्प्रेड ऑफ कोर्स इन द नॉर्दर्न डायरेक्शन। तो हमें पता है कि इंडिया के इधर ऊपर में नॉर्थ डायरेक्शन में हिमालयन माउंटेन रेंज है। ठीक है, और ये कोई एक माउंटेन नहीं है बल्कि रेंज है। रेंज क्या होती है? ग्रुप ऑफ माउंटेन्स या सीरीज ऑफ माउंटेन्स, एक लाइन से बिल्कुल सीरीज चलती है, इस तरह का है। ठीक है, तो जैसा आप मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखा है, देखिए इतना से इतना आपको जानना जरूरी है। बॉर्डर ड्रॉ कर दिया मैंने ऊपर का। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ से माउंटेन स्टार्ट होती है। नॉर्दर्न माउंटेन्स इस तरह से स्टार्ट होती है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर लद्दाख मिलेगा आपको। ठीक है, फिर यहाँ पे उत्तराखंड मिलेगा, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे नेपाल स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेपाल स्टार्ट हो गया हमारे नेबरिंग कंट्री से। ठीक है, तो हिमालय यहाँ पे भी है इसकी रेंज। ठीक है, ऐसे करके हम आगे बढ़ते हैं तो वी फाइंड हियर भूटान। भूटान भी हमें मिलता है, ये भी हमारी नेबरिंग कंट्री। हम इसके आगे बढ़ते हैं तो वापस हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है? अरुणाचल प्रदेश, जो हमारा देश के स्टेट है। तो ये इस तरह से करके ये हिमालय बिल्कुल यहाँ तक पहुँच जाता है। ठीक है, ये हिमालयन रेंज जो है वर्ल्ड में जितने भी माउंटेन रेंज है उसमें हिमालय जो है हाईएस्ट माउंटेन रेंज में आता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको वैसी वैसी पीक मिलेगी जो बहुत ऊंची है। जहाँ जहाँ भी पूरे वर्ल्ड में माउंटेन है उसमें से ऊंची ऊंची जो पीक है, जो हाईएस्ट पीक है, वो यहाँ पे आपको मिलेगी। यहाँ पे जो माउंटेन्स मिलेंगे इसको बोलते हैं कर्राकोरम। ठीक है, इसके नीचे जो मिलते हैं यहाँ पे मिलते हैं, इसी को बोलते हैं हम क्या? लद्दाख रेंज। ठीक है, और उसके बाद यहाँ उसके नीचे उसके बाद जो रेंज आती है इस तरह से, यहाँ पे जो रेंज आती है ऐसे करके, ऐसे पूरी ये जो जाएगी, यही है मेन हिमालय। ठीक है, और ये कहाँ से एक्सटेंड कितनी है इसकी अगर लेंथ हम देख ले, जो यहाँ से माउंटेन हिमालय माउंटेन स्टार्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर के इट इज गोइंग लाइक दिस फ्रॉम हियर टू हियर। तो इसको जब अगर हम मेजर करेंगे तो इट इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट? 2500 किलोमीटर्स। अब वर्ड हिमालय का मतलब क्या होता है? हिमालय इज अ संस्कृत वर्ड। ठीक है, इट्स अ संस्कृत वर्ड विच मीन्स अबोर्ड ऑफ स्नो। अबोर्ड मतलब होम। किसका होम? स्नो का होम, बर्फ का घर। ठीक है, तो बर्फ का घर, क्योंकि ये बहुत ऊंचे हैं माउंटेन्स, ऑफ कोर्स यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है, और टेम्परेचर बहुत कम है तो यहाँ पे स्नोफॉल होता है और स्नो बिल्कुल जमी रहती है। ये मैंने आपको पहले बताया है कि अगर कोई माउंटेन है, ये सब माउंटेन है, तो उसकी जो सबसे हाईएस्ट पीक होती है, चोटी, इसको कहते हैं पीक। क्या कहते हैं इसको? पीक कहते हैं। ठीक है, ये पीक कह रहे सबसे ऊंची चोटियाँ जो दुनिया की है उसमें से शुरू की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक्स है दुनिया की, उसमें से 9 तो इसी में है। किसमें? हिमालय में ही। 9 के 9 हिमालय में ही मिलेंगे आपको। ठीक है, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इज माउंट एवरेस्ट इन नेपाल। अब सभी ये लोग सभी जानते हैं, मेरे ख्याल से सभी जानते हैं, यू मस्ट नो दैट माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो क्या है? उसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। और वो कितनी हाई है? 8848 मीटर्स हाई है अबव द सी लेवल। देखिए, हिमालय जो रेंज है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसको 3 पैरेलल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, क्या है पैरेलल पार्ट? अभी मैं आपको बता दूंगी। जो पहली रेंज यहाँ पे जाती है, ठीक है, द फर्स्ट रेंज गोज लाइक दिस। ओके, ठीक है, ये नेपाल को भी टच कर लेती है इस तरह से, भूटान को भी कर लेगी, एंड इट विल गो लाइक दिस। ओके, यहाँ पे भी आएगी। ओके, नाउ ये जो रेंज है दिस इज कॉल्ड ग्रेटर हिमालय। क्या इसको हम कुछ भी आप कहिए, दिस इज कॉल्ड व्हाट? ग्रेटर हिमालय और मेन हिमालय। मैं ऐसी जल्दी लिख रही, या फिर वन वेरी फेमस नेम, इट इज कॉल्ड एज हिमाद्री। ना दूसरी रेंज इसके ठीक बाद में थोड़े एरिया के बाद स्टार्ट होती है इस तरह से, और ये एक साथ लगातार नहीं बल्कि थोड़ा रुक के है, तोड़ के है इस तरह से, और फिर इस तरह आएगी। नाउ ये सेकेंड नंबर पे आती है, तो ऑफ कोर्स इसका नाम क्या है? मिडिल हिमालय, क्योंकि ये बीच में है। देखिए, इट इज व्हाट? मिडिल हिमालय। ठीक है, और इसका दूसरा नाम है हिमाचल प्रदेश, आप जानते हैं ना, वो मिडिल हिमालय में ही है। ठीक है, अब थर्ड रेंज स्टार्ट होती है, वो और थोड़ी बाद में स्टार्ट होती है, और इसका नाम है इस तरह से, इसका नाम है आउटर हिमालय
या फिर आप इसको बोलिए शिवालिक, शिवालिक की पहाड़ियाँ कहते हैं। देखिए द हिमाद्री और द ग्रेटर हिमालय, मैंने आपको बताया हिमाद्री संस्कृत वर्ड है और ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री कहते हैं। दिस इज द नॉर्थ मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय, यानी हिमालय में सबसे ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ ये पहाड़ियाँ पाई जाती हैं हिमालय की। इट इज़ द हाईएस्ट ऑफ 3 रेंजेस, ये बाकी दोनों रेंजेस में, मतलब ये पूरी 3 रेंजेस है, इसमें से सबसे हाईएस्ट है, सबसे ऊंची है। कंटेन्स मोस्ट ऑफ द हाईएस्ट पीक्स इन द वर्ल्ड, जो दुनिया की हाईएस्ट पीक है, ऊंची चोटियाँ हैं, उसमें बहुत सारे इसी में हैं, इंक्लूडिंग द माउंट एवरेस्ट ऑफ कोर्स, जिसमें कि माउंट एवरेस्ट तो हाईएस्ट है ही, एंड कंचनजंगा ऑल्सो, है ना, कंचनजंगा जिसकी हाइट है 8586 मीटर। ठीक है, अब कंचनजंगा है कहाँ? कंचनजंगा लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड नेपाल। इंडिया एंड नेपाल देखिए यहाँ पे नेपाल मान लीजिए, यहाँ से ऐसे करके नेपाल स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे फिर से इंडिया का थोड़ा पार्ट आ जाता है यहाँ से, ठीक है, सिक्किम, तो इस तरह से यहाँ पे, तो इन दोनों के बॉर्डर में यहाँ पे कहीं कंचनजंगा है। ठीक है, कंचनजंगा लाइज ऑन द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ मैं आपको कि इंडिया और नेपाल के बॉर्डर में है, और इज़ द सेकंड हाईएस्ट पीक इन हिमाद्री। ये जो हिमाद्री रेंज है, जो ग्रेटर हिमालय आप बोल सकते हैं, हिमाद्री बोल सकते हैं, इसमें जो हाईएस्ट पीक है इंडिया के अंदर वो कंचनजंगा है। यानी नेपाल में तो माउंट एवरेस्ट है, लेकिन अगर इंडिया की बात करेंगे तो उसमें कंचनजंगा आएगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीक्स इन द हिमाद्री आर परमानेंटली कवर्ड विद स्नो। मैंने बता दिया है कि ये बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, टेम्परेचर बहुत लो रहता है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे बर्फ ही बर्फ रहती है। थ्रू आउट द ईयर इट इज कवर्ड फ्रॉम स्नो। तो इसी हिमाद्री में एक बर्फ की नदी है, यानी एक ग्लेशियर है, जिसका नाम है गंगोत्री। क्या है? गंगोत्री। आपसे कोई पूछेगा गंगा कहाँ से निकलती है, किस ग्लेशियर से, तो आप बोलेगा गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से ही कहाँ निकलती है? गंगा निकलती है। ओके, नाउ आते हैं हिमाचल, जिसको मिडिल हिमालय कहा जाता है। ऑफ कोर्स मिडिल हिमालय दोनों हिमालय के बीच में है। कौन कौन से? ग्रेटर हिमालय और शिवालिक के बीच में। द हिमाचल रेंज लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री। कह रहे हैं हिमाद्री के नीचे साउथ की तरफ आपको हिमाचल रेंज मिलेगा। ठीक है, द माउंटेन्स आर नॉट सो हाई। यहाँ पे ऑफकोर्स माउंटेन उतने ऊंचे नहीं है जितना कि हिमाद्री रेंज में थे। द रीजन कंसिस्ट ऑफ फॉरेस्ट कवर माउंटेन रेंज एंड फर्टाइल ब्यूटीफुल वैलीज। कह रहे हैं इसमें जो माउंटेन्स है, यानी हिमाचल में जो माउंटेन्स है, वो पूरे बर्फ से तो नहीं घिरे हुए हैं, बल्कि क्या है, उसमें जंगल वगैरह है, फॉरेस्ट कवर्ड है। ठीक है, और उसमें ज़मीन भी बहुत फर्टाइल है। द लैंड इज़ वेरी फर्टाइल एंड ब्यूटीफुल सीनरीज है, ब्यूटीफुल वैलीज है, घाटियाँ हैं। ओनली सम पीक्स आर कवर्ड विद। उसकी हिमाचल में जो माउंटेन रेंज हिमालय की है, उसमें से थोड़ी बहुत पीक पर जो है कहीं कहीं पे बर्फ है, बाकी तो सब जगह फॉरेस्ट है। मोस्ट पीपल लिव इन हिल टाउन सच एज मसूरी, शिमला, दार्जिलिंग। मैं श्योर हूँ कि आप में से कई लोग अभी गर्मियों की छुट्टी में, इन द समर वेकेशन, यू मस्ट हैव गॉन टू दिस प्लेसेस लाइक मसूरी, शिमला, दार्जिलिंग, है ना। इस तरह के आप ज़रूर कहीं प्लेस पे गए होंगे, या कभी पहले गए होंगे, या आगे जाने वाले होंगे, श्रीनगर, नैनीताल, कांगड़ा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हिमाचल जो रेंज है, जो बीच का रेंज है, मिडिल हिमालय है, उसमें ज़्यादातर ये सब जो है हिल स्टेशंस आपको मिलेंगे। द सदर्न मोस्ट एंड द लोएस्ट रेंज, जैसे ही बता दिया, लोएस्ट सबसे नीचे की जो पहाड़ियाँ हैं हिमालय की, उसको शिवालिक कहते हैं। द स्लोप्स आर कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट। यहाँ पे जंगल भी पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कई तरह के जानवर भी मिलते हैं, वैरायटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स मिलते हैं यहाँ पे। द एरिया एट द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक रेंज इज कॉल्ड टेराई। कह रहे हैं शिवालिक जब के नीचे, ये माउंटेन जैसे है, तो इसके नीचे यहाँ जो एरिया है, यहाँ पे, यानी माउंटेन्स जहाँ खत्म होते हैं, यहाँ एरिया है, इनको कहते हैं तराई। क्या कहते हैं? तराई। तराई रीजन में इसमें जो है डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, यानी जंगल खत्म हो रहे हैं। कैसे? क्योंकि वुड और फार्मलैंड हैज़ डिस्ट्रॉयड मैनी ऑफ द फॉरेस्ट। क्योंकि यहाँ लकड़ियाँ, जंगल काटी जा रही हैं लकड़ियों के लिए, प्लस यहाँ पे खेती बाड़ी के लिए भी जंगलों को काटा जा रहा है, तो यहाँ पे फॉरेस्ट बहुत डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट के, सरकार के बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं। यहाँ पे आपको कई तरह के नेशनल पार्क, यानी कि जो एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स के लिए जो पार्क बनाते हैं, वो बहुत सारे आपको मिलेंगे। जैसे उनमें सबसे फेमस है कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड द काजीरंगा नेशनल पार्क टू द। ठीक है, ये सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।